हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 22। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है आरुषि से। आरुषि की धीरे धीरे आइज़ जो होती है वो ओपन होती है। जैसे उसकी आइज़ ओपन होती है तो वो देखती है साइड में जहाँ पे अनाया सोई होती है। और अनाया अपने पीठ के बल सोई होती है, लाइक अपने स्टमक के साइड से सोई होती है। तो उसके बैक शो हो रही होती है। आरुषि जो होती है वो धीरे धीरे से उठ जाती है वहाँ से, और अपनी जो बेडशीट होती है वो अपने चेस्ट के ऊपर होल्ड करके रखी होती है। वो धीरे से ऊपर उठती है और देखती है अनाया की तरफ। तो अनाया की जो बैक होती है वहाँ पे आरुषि ने रात को बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस किए होते हैं, तो वो अभी भी शो हो रहे होते हैं और वहाँ पे रेड रेड मार्क आ चुके होते हैं। आरुषि जब ये देखती है तो वो स्माइल करती है थोड़ी सी, और फिर वो वहाँ से उठ जाती है और वो जाती है सामने। आरुषि जो होती है वो जाती है वॉशरूम, और वॉशरूम ऐसा था लाइक इस साइड से वहाँ तक सब दिखता होता है, बीच में सिर्फ एक ग्लास होता है। आरुषि जाती है और उस साइड से सब कुछ दिखता होता है। तो आरुषि जाती है और जो शावर होता है वो ऑन कर देती है। जैसे शावर ऑन होती है तो जो शावर की जो वॉइस होती है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें अनाया को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे से उठती है। देन वो अपने साइड में अपना एक हैंड रखती है, तो उसे समझ आता है कि वहाँ पे आरुषि नहीं होती है। तो वो धीरे से अपनी आंखें ओपन करती है और साइड में देखती है, तो वहाँ पे आरुषि नहीं होती है। तो वो उठ जाती है और वो सामने देखती है। अनया ने अभी तक एक शॉर्ट पहन चुकी होती है, इसलिए वो उठ जाती है और बेड पे बैठी होती है। उसके दोनों पैर जो होते हैं वो नीचे फ्लोर पे होते हैं। वो सामने देखती है तो सामने आरुषि जो होती है वो उसके साइड बैक करके वो शावर ले रही होती है। अनया जो होती है वो देखती है आरुषि की तरफ, और ये सीन कुछ ज़्यादा ही हॉट होता है। अनया जो होती है वो धीरे से वहाँ से उठ जाती है और चलते चलते वो धीरे से जाती है। यहाँ पे जो आरुषि होती है उसे ये पता चल चुका होता है कि अनया उसके क्लोज आ रही है, लेकिन फिर भी वो टर्न नहीं होती है, वो शावर ले रही होती है। अनया जो होती है वो जाती है चलते चलते, और पीछे से आरुषि की जो नेक होती है उसे बहुत टाइटली ग्रैब करती है और सीधा आरुषि को अपने तरफ पुल करती है और सीधा उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। आरुषि जो होती है वो भी डिनाई नहीं करती है, वो भी किस कर रही होती है। कुछ टाइम तक ये दोनों किस कर रहे थे। देन जो अनया होती है वो आरुषि को अपने गोद में ले लेती है, और जो आरुषि होती है वो अपने दोनों हैंड्स को अनया के नेक के अराउंड कर लेती है। अनया जो होती है वो आरुषि को पीछे ले जाती है और सीधा जो वॉल होती है उस पर प्रेस करती है और उसके नेक्स्ट पे किस करने लग जाती है। अनाया जो होती है वो बहुत पैशनेटली उसे किस कर रही होती है उसके नेक पे। आरुषि भी उसे डिनाई नहीं करती, वो अपने दोनों हैंड्स को अनाया के हेयर्स में लाती है और उसे रब कर रही होती है। अनाया जो होती है वो बहुत ही पैशनेटली वहाँ पे किस कर रही होती है। वहाँ पे पहले बहुत सारे मार्क बने होते हैं, अनाया और मार्क बना रही होती है। देन वो थोड़ा सा पीछे होती है और जो अपनी शॉर्ट्स होती है उसे ओपन कर देती है। अनया जो होती है वो ओपन करने के बाद एक बार आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि जो होती है वो कहती है कि अभी नहीं, प्लीज़, हमने नाइट में तो ये सब किया था, मुझे पेन होगा अगर हम वापस ये करेंगे तो। बट जो अनया होती है वो कुछ नहीं सुनती। अनया जो है वो कुछ नहीं सुनती, वो अपने प्राइवेट पार्ट को आरुषि के प्राइवेट पार्ट से रब कर रहे होते हैं, और जो आरुषि है वो धीरे धीरे मौन कर रही होती है। अनया जो होती है वो एक स्माइल करती है। देन वो अपनी प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू करती है। कुछ टाइम तक यही करते हैं। देन उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। आरुषि जो होती है, जो बर्थ क्लॉथ होता है, आरुषि वो पहन के बाहर आती है और एक बार वो देखती है अनया की तरफ। तो जो अनया होती है उसने एक शॉर्ट पहना होता है ब्लैक कलर का, और ऊपर उसने एक टी शर्ट पहनी होती है जो ओवर साइज होती है। वो देखती है आरुषि की तरफ और कहती है, वॉट, मैंने तो कुछ ज़्यादा किया भी नहीं, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो जो आरुषि होती है वो कहती है, और कुछ करना बाकी है, ये कह के वो जो अपने जो उसने पहना होता है उसे थोड़ा नेक के साइड से शायद करती है, और आरुषि जो होती है वो दिखाती है। अनया कहती है, सो वॉट, तुमने मेरे बैक पे किया है, तुम्हें याद है ना, मुझे इतने सारे तुमने स्क्रैचेस किया है, मुझे अभी भी पेन हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये कह के वो चली जाती है साइड में। आरुषि जो होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है, वो अपना पैर पटकती है और वहाँ से चली जाती है दूसरे रूम में। अनया जो होती है वो स्माइल करती है। देन वो आरुषि के पीछे जाती है और आरुषि को ग्रैब करती है और अपने तरफ करती है और कहती है, ओके चलो, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो बेहद स्पेशल है हमारे लिए।
ओके। हम 7 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। ओके, अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, तो तब तक तुम एक काम करो, नीचे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका होगा, ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके। ये क्या है कि वो आरुषि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और अनय वहाँ पे ही खड़ी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी चली जाती है वहाँ से। कुछ टाइम बाद ये लोग रेडी होकर नीचे आते हैं, तो नीचे बहुत सारे सर्वेंट खड़े होते हैं। जैसे अनय और आरुषि नीचे आते हैं, जो सारे सर्वेंट खड़े होते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं और सामने से जो टेबल्स होते हैं उन्हें साइड करते हैं और चेयर आगे करते हैं। आरुषि जो होती है वो खड़ी होती है, तब अनय आगे आती है और आरुषि के लिए चेयर पुल करती है एंड आरुषि उस पर बैठ जाती है। अनय भी उसके साइड में जाकर बैठ जाती है और ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद अनय कहती है, आरुषि मुझे कुछ काम है, एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मैं तुम्हें 5 बजे तक पिकअप करने आ जाऊँगी, तब तक तुम रेडी हो जाना। ओके, मैं आती हूँ, ठीक है ना। तो जो आरुषि होते हैं वो कहते हैं हाँ ओके, ये कह के वो उसके चिक्स पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनय भी वहाँ से उठती है और वो बाहर निकल जाते हैं। अनय जो होती है वो बाहर जाते जाते किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कहा था वो हो चुका है। तो सामने से एक मैन जो होता है वो कहता है यस मैम, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब कर दिया है, बट ये डेकोरेशन इतना काफ़ी है, मैं कुछ और करो। तो जो अनय होती है वो कहते हैं नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर सिंपल ही पसंद है उसे, तो सिंपल ही रखना। ओके, और वहाँ पे ज़्यादा कोई रहना नहीं चाहिए, मैंने पूरा बुक कर लिया तो वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। ओके। देन अनया वहाँ से कॉल कट करती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम वो बाहर ही अपना कुछ काम करती है, देन वो वापस आती है। तो वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है आरुषि जो है वो बैठी होती है, कोई बुक रीड कर रही होती है। अनया उसके पास जाती है और कहती है आरुषि, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले हम, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, चलो तब तक हम कहीं घूम के आ जाते हैं। तो जो आरुषि होती है वो रेडी हो जाती है, वो एक पिंक कलर का टॉप पहनती है और एक शॉर्ट पहनती है और वहाँ से निकलती है। अनया जो होती है वो भी उसके साथ नीचे आ जाती है। आरुषि आगे आगे जा रही होती है, तब तक अनया कहती है नहीं, हम उस कार में नहीं जाएंगे, चलो मेरे पास और एक कार है। तो आरुषि जो होती है वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता है किसी कार में भी जाए, लॉन्ग ड्राइव पे तो हमें जाना है ना। तो अनया कहती है नहीं, वो मेरी स्पेशल कार है, चलो मैं तुम्हें उसकी ड्राइव कराती हूँ। देन जो अनया होती है वो उसे ले जाती है पार्किंग के साइड, और वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी होती है, वो वहाँ से वो लेती है और कहते हैं ये मेरी स्पेशल कार है, ज़्यादातर मैं इसे यूज़ नहीं करती, बट ये जब भी यूज़ करती हूँ ये बहुत अच्छी है और इसकी ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी है। आ जाओ, तुम्हें इसके फीचर्स भी दिखाते हैं। ये कह के वो उसके लिए डोर ओपन करती है और जो आरुषि होती है वो कार के अंदर बैठ जाती है और अनया भी आती है और कार का डोर ओपन करती है और बैठ जाती है, और ये ओपन कार होती है ऊपर से, इसलिए इन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अनया जो होती है वो कहती है सीट बेल्ट पहन लो, आज हम इसकी स्पीड देखेंगे। ओके, आरुषि जो होती है वो भी कहती है ओके, और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ टाइम तक ये दूर आता है, देन आरुषि जो होती है वो कहती है मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है, मुझे ज़्यादा तो नहीं आती बट नॉर्मली मैं कभी कभी चला लेती हूँ। तो जो अनया होती है वो कहती है आई यू श्योर, बट तुम्हें पता है ना अगर तुम ज़्यादा रेस दोगे तो ये बहुत आगे चली जाएगी, अगर तुम्हें ये संभालने आ सकती है तो तुम आ सकते हो। तो जो आरुषि होती है वो कहते हैं कि हाँ मुझे आती है एक ड्राइव सिर्फ। तो अनया जो होती है वो कहते हैं ओके आओ फिर। तो आरुषि जो होती है वो कहती है बट मैं आऊँ कैसे, आप पहले ही वहाँ पे बैठे, आप ये साइड आ जाओ ना। तो जो अनया होती है वो कहते हैं नहीं, अगर तुमने कुछ और कर दिया तो मैं हूँ यहाँ पे संभालने के लिए, आ जाओ मेरे लैब में बैठ जाओ और मैं कुछ नहीं करूँगी, आई एम श्योर। तुम अगर ये सोच के नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, बट मैं कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तो जो आरुषि होती है वो घूर के अनया को देख रही होती है और वो कहती है सच में आप कुछ नहीं करोगे, वैसे प्रॉमिस, लेकिन आई स्वेयर आप कुछ नहीं करोगे। तो जो अनया होती है वो कहती है आना है तो आओ वरना छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह के वो कार स्टार्ट करने वाले होते हैं, बट आरुषि कहते हैं नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। देन जो आरुषि होती है वो आती है और अनया के लैब में बैठ जाती है। अनया जो होती है वो बहुत स्माइल कर रही होती है, देन वो अपने दोनों हाथ आरुषि के वेस्ट पे रखते हैं, एक थोड़ा ऊपर रखते हैं और एक थोड़ा नीचे, और कहते हैं हाँ चलो ड्राइव करो। आरुषि जो होती है वो कहते हैं आप इतने ऊपर क्यों पकड़ रहे हो, देखो मैंने कहा था ना आप ये सब स्टार्ट कर दोगे फिर से, मुझे नहीं सीखनी, ये कह के वो जाने वाले होते हैं। बट जो अनया होती है वो उसके वेस्ट को बहुत टाइटली ग्रैब करते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बस तुम ड्राइविंग पे ध्यान देना, तुम कहीं ना भटक जाओ। ओके,
ये कह के वो उसका एक हैंड जो होता है उसे होल्ड कर दिया और जो स्टेयरिंग होता है उस पर रखते हैं और कहते हैं ड्राइव। ये कह के वो देख रही होती है आरुषि की तरफ। आरुषि फिर ज़्यादा माइंड नहीं करते। देन वो कार स्टार्ट करते हैं और सच में जब वो कार को थोड़ी सी रेस देते हैं तो वो बहुत स्पीडली आगे चली जाती है। आरुषि एक सेकंड के लिए डर जाती है, बट जो अनया होती है उसने उसे पकड़ रखा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा होता। कुछ टाइम तक ये ड्राइव करता है और आरुषि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। अनया एक बार उसके फेस की तरफ देखती है, देन उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि आरुषि इतनी खुश है। देन वो कुछ करती नहीं है ज़्यादा, बस उसे ड्राइविंग सिखाती है। कुछ टाइम बाद आरुषि कहती है बस अब हो गया, हम घर चलते हैं, मुझे ठंड लग रही है। तो जो अनया होती है वो कहते हैं ओके। ये क्या कि वो जो ऊपर की शीट होती है उसे बंद कर दे, जिससे इनकी कार पूरी लॉक हो चुके होते हैं। देन आरुषि जो होती है वो अनया की तरफ देखती है और वो वहीं पे बैठी रहती है, वो उतरती नहीं है वहाँ से। तो जो अनया होती है वो कहती है जाओ तुम अपने साइड, या फिर यहीं बैठना है तुम्हें। तो जो आरुषि होती है वो कहते हैं क्यों, ऐसे ड्राइव नहीं कर पाओगे आप। तो जो अनया होती है वो कहती है मैं तो कैसे भी ड्राइव कर सकती हूँ, देखना है तुम्हें। तो जो आरुषि होती है वो अनया को जो फेस होता है उस पर थोड़ा सा हिट करती है और कहते हैं शट अप, कोई गंदी बातें नहीं। ये कह के वो टर्न होती है और अनया जो होती है वो अभी भी बैठी होती है। आरुषि जो होती है वो अपना फेस अनया की तरफ घेरती है और अपने खुद को आरुषि आरुषि जो होती है वो खुद को टर्न कर लेते हैं और अनया के ऊपर प्रॉपर बैठ जाती है और अनया को जो होती है उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं अब चला। अनया जो होती है वो स्माइल करती है और देन वो कार को स्टार्ट करती है। और जब तक वो घर पहुंच जाता है, जब जब तक वो अपने विला पहुंचते हैं तब तक आरुषि सो चुके होते हैं। अनया जो होती है वो स्माइल करती है एक बार आरुषि की तरफ देख के। देन वो आरुषि को धीरे से उठाती है और ले जाती है घर के अंदर। देन वो अपने रूम में जाती है और उसे सुला देती है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, 4 बजे होता है। तो अनया जो होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं 6 बजे तक उठा लूँगी, इसके बाद हम बाहर जाएंगे। ये कह के वो आरुषि के फोrehead पे किस करते हैं और वहाँ से साइड हो जाते हैं। देन गाइज आज की स्टोरी ना बस यही तक, कॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, एग्ज़ाम आने वाला है, तुम सबको भी पता है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम वेले होगे तो आई एम डैम श्योर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। बट मेरे एग्ज़ाम आने वाले और मुझे मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता नहीं है ज़्यादा। और मिलता भी है तो उसमें मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चैनल पे ध्यान नहीं देती हूँ। बट इट्स ओके गाइस, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया, मतलब तुम समझते हो कि ठीक है यार एग्ज़ाम चालू है। बट कोई बात नहीं यार, जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना तब मैं अपना ट्राई करूँगी कि मैं स्टोरी ना एक एक दिन शायद लेट हो जाए, बट ज़्यादा लॉन्ग डालेंगे और जल्दी जल्दी भी डाल दोगे, ओके। और बैड गर्ल का डाल तो दूँ, लेकिन यार तुम कमेंट नहीं करते, मतलब क्या फ़ायदा यार मेरा स्टोरी डालने के बाद जब मुझे पता ही नहीं चलता लोगों को लग कैसे रही है। जैसे तुम ऐसे देखते रहते हो फिर छोड़ देते हो। बाय गॉड मैं कह रही हूँ इस वीडियो पे अगर कमेंट ज़्यादा नहीं आए ना, मैं जो बैड गर्ल के दोनों पार्ट है ना मैं डिलीट कर दूंगी और उसके आगे के डालूंगी भी नहीं, चाहे जो करना है कर लो। यार मतलब कमाल है तुम्हारा, अभी देखते हो यार, तुम्हें तो कोई पैसा भी नहीं लगता। मैंने तो मेंबरशिप भी नहीं दी, मुझे आ चुके हैं वहाँ पे, बट मैं दे नहीं रही हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं, तो क्यों दूँ मैं तो ये एंजॉय के लिए स्टोरी डाल रही हूँ ना। तो तुम भी एंजॉय के लिए सुनो, लेकिन कमेंट तो किया करो यार। ऐसे करोगे तो कौन ही स्टोरी डालने वाला है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डाल दूँ, मैं तो उड़ा ही दूँ चैनल, मुझे क्या ज़रूरत नहीं है ना इतनी। बट इट्स ओके यार, बहुत से लोग इतने अच्छे हैं ना कि कमेंट करते हैं और मुझे उनके नेम भी याद है। बट मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि आप आपके गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। यार मैं इतने, मतलब मेरे पास इतने अभी प्रॉब्लम्स और मैं क्या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊँ। लेकिन मुझे बताना है गाइस, बिकॉज वो स्टोरी मेरी थोड़ी तुम्हें कॉमेडी भी लगेगी और थोड़ी, लेकिन मेरी वो सीरियस वाली नहीं थी ज़्यादा। तो 3 मंथ तक हमारा रिलेशन था, उसके बाद मैंने ब्रेकअप कर दिया था, इसलिए तुम्हें हंसी भी आएगी मैंने ब्रेकअप क्यों किया था। बट अगर इस पर कमेंट ज़्यादा आए तो ही मैं बताने वाली हूँ, वरना मैं बताने नहीं वाली हूँ। सुन लो गौर से। देन आज के लिए ना इतनी बकवास करनी है मुझे। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने का ट्राई करो और जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन बाय बाय।